गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। देखिए इसमें एक वर्ड दे रखा है डॉटर। इसमें से हमें क्या करने हैं, 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। एंड उनके वर्ड्स बनाने हैं। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स इससे बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वोवल्स कौन कौन से हैं, एक तो ए है, यू है और ई है। और कॉन्सोनेंट्स जो वोवल्स के अलावा है वो सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। डी, जी, एच, टी, ये। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, वोवल्स हैं और ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, आपको एक वर्ड दे रखा है डॉटर, उसमें 3 तो वोवल्स हैं और 5 क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से पहले 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और फिर उनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अच्छा इसमें एक बार ध्यान रखिएगा आप कि आपको पहले सेलेक्ट करना है फिर अरेंज करना है। पहले हमें क्या करना है, 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3 वोवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स और फिर उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे number of ways in which 2 vowels and 3 consonants can be selected। तो देखिए हमें 2 तो वोवल सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वे से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 3C2। और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने, कितने कॉन्सोनेंट में से, 5 में से, तो कितना आएगा, 5C3। ये वो नंबर ऑफ वेज है जिससे कि आप 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ कितना आएगा, 3 और यहाँ आएगा 5C3। कितना होगा बच्चों, पहले देखिए 5C3 का फार्मूला क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और फिर 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नेक्स्ट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, इससे चला गया और ये 2, फिर आगे 10। क्लियर है बच्चों, तो 10 ये कितना आ गया, 30। तो यानी कि 30 नंबर ऑफ वेज से आप क्या कर सकते हो, 2 वोवल सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 3 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करके, अब हमारे पास 5 लेटर आ गए, इन 5 लेटर को अरेंज करके हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। तो वो कितने तरीके से बनाओगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 letters can be arranged। क्या 5 letters की जगह लिखिए 2 vowels and 3 consonants can be arranged। तो देखिए वो कितना आएगा, आपके पास कितने हो गए बच्चों, 3 और 2 5 लेटर हैं। 5 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। क्लियर है, ये वो वेज है जिससे कि आप 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 3 वोवल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। ये वो वेज है जिसमें आप 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, उनके नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हो। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, फिर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। required number of words
that can be formed by using two vowels and three consonants from word daughter. क्लियर है? तो ये कितना आएगा बच्चों? 30 वेज से तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, 120 आप उनके क्या कर सकते हो, वेज से वर्ड बना सकते हो, किसके? 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स। तो हमें क्या करना है, एट ए टाइम दोनों काम करने हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3600। मतलब 3600 वर्ड्स आप बना सकते हो। इतने बेस से तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स, और इतने बेस से आप 5 लेटर के वर्ड्स बना सकते हो। तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन भी करना है, वर्ड्स भी बनाने हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि परमुटेशन कब लगेगा, कॉम्बिनेशन कब लगेगा। सही है? अब इस केस में देखिए दोनों चीजें लग रही हैं, परमुटेशन भी लग रहा है और कॉम्बिनेशन भी लग रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all letter of the word equation at a time so that vowels and consonants occur together। देखिए यहाँ पर हमें एक वर्ड दे रखा है इक्वेशन, अब वो कहते हैं हमें इसके सारे के सारे लेटर्स का यूज करना है और उससे वर्ड्स बनाने हैं। सही? चाहे उनका मीनिंग बने चाहे उनका मीनिंग ना बने। अच्छा, कितने वर्ड्स बनेंगे और कंडीशन क्या दी है, इन केस अगर हमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रखना है, सारे के सारे वोवल्स एक साथ होंगे, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ होंगे। तो देखिए यहाँ पे वोवल्स कौन कौन से हैं, ई यू ए आई ओ, मतलब सारी वोवल्स आ गए, ई यू ए आई ओ, पांचों आ गए वोवल्स। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्यू टी एन। तो हमने क्या किया, इन्होंने कहा इक्वेशन वर्ड में जितने भी लेटर हैं सब लेटर का आपको क्या करना है, यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। कंडीशन क्या है, वोवल सारे एक साथ आएंगे, कॉन्सोनेंट सारे एक साथ आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वोवल्स एक साथ लिख लिए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ लिख लिए, इनको अलग रस्सी से बांध देंगे, इनको अलग रस्सी से बांध देंगे। क्लियर है? तो अब आप ये देखिए यहाँ पे कितने यूनिट हो गए, कितने लेटर हो गए, इसको हम एक ही लेटर मानेंगे। क्यों? ये एक साथ आएंगे, जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो इसका मतलब इसे एक ही लेटर मानेंगे, और दूसरा लेटर हम इसे मान लेंगे। क्यों? ये भी सारे के सारे क्या होंगे, एक साथ रहेंगे, तो जहाँ भी जाएंगे तीनों एक साथ रहेंगे, इसलिए एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई। तो हमारे पास 2 लेटर हैं, इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल बेस से। सही? अब देखिए यहाँ पे आपको 5 लेटर दे रखे हैं, इन 5 लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल बेस से। और यहाँ पर कितने हैं, 3 लेटर्स हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल बेस से। क्लियर है? तो इसमें आप लिखोगे क्या बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed from equation from the word equation using all letters such that all vowels and
all consonants occur together। सही, तो कितना आएगा बच्चों? पहले एक और एक ये 2 यूनिट हो गए, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल से। अब ये रस्सी में आगे पीछे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बेस से। और ये रस्सी में आगे पीछे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल बेस से। क्लियर है? तो आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमें क्या करना है? 9 बॉयज और 4 गर्ल्स दी हुई है। इसमें से हमें क्या करना है? 7 लोगों की कमेटी बनानी है और इस तरीके से बनानी है हमें 7 लोगों की कमेटी ताकि उस कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो। और सेकंड केस में एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो और थर्ड केस में एटमोस्ट 4 गर्ल्स हो। सॉरी, एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला केस, number of ways in which committee of 7 can be formed। consisting of 3 girls। देखिए हमें क्या करना है? सबसे पहले केस में एक कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की और उसमें क्या हो? 3 गर्ल्स हो। उसमें कितनी हो? 3 क्या हो? गर्ल्स हो। तो देखिए कितने तरीके से आप बनाओगे? हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब बाकी कमेटी में 4 लोग कहाँ से आएंगे? 4 क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो इसका मतलब आपको 9 में से तो 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 4 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो इतने नंबर ऑफ वेज से आप क्या कर सकते हो? कमेटी बना सकते हैं। क्लियर है? देखिए इन्होंने कहा आपको 3 गर्ल्स की कमेटी बनानी है, टोटल 7 लोग हैं, तो बाकी 4 क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो इसका मतलब 9 में से तो 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज से करोगे? 9C4 और 4 में से आपको 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज से करोगे? 4C3 वेज से। अब आपको बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं और गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं बाय द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आप सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें मैंने कहा है कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब इसमें आपको 7 लोगों की कमेटी बनानी है और वो कमेटी इस तरीके से बनानी है ताकि उसमें कम से कम 3 गर्ल्स हो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 3 भी हो सकती है और 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, तो पहले केस में देखिए अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 3 लेते हैं तो 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 4 बॉयज होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप 4 गर्ल्स कमेटी के अंदर सेलेक्ट करते हैं तो बॉयज कितने होंगे? 3। देखिए सेकंड केस में उन्होंने कहा है जो कमेटी है उसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कमेटी में क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। सही? तो इस केस में क्या होगा? देखिए
कमेटी के अंदर कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 गर्ल्स अगर होंगी तो 4 बॉयज़ होंगे, और कम से कम बोल रहे हैं तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो अगर 4 गर्ल्स सेलेक्ट करते हो कमेटी के अंदर तो बॉयज़ कितने रह जाएंगे 3। तो देखिए अगर आपको 9 में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं तो 9C4, 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है तो 4C3, फिर हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब 9 में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं 9C3, और 4 में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है 4C4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? अच्छा एक बार दोबारा समझ लो, इसमें उन्होंने कहा है कम से कम 3 गर्ल्स आपको सिलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 3 होगी तो ये कंपोजिशन होगी 4 में से 3 गर्ल्स, 9 में से 4 बॉयज़। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 3 होती है तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 4 होती हैं तो 4 में से 4 गर्ल्स और 9 में से 3 बॉयज़ आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं। अब होगा क्या, या तो इस कंपोजिशन को आप चूज़ करोगे या इस कंपोजिशन को चूज़ करोगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शन है कि या तो ये वाली कमेटी बनेगी या ये वाली, इसलिए बीच में हम क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन लगा रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर एक आप काम करना है और उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी तो उनके बीच में साइन आता है मल्टीप्लाई का। जैसे यहाँ पे आपको बॉयज़ भी सिलेक्ट करने हैं और गर्ल्स भी सिलेक्ट करने हैं, इसलिए बीच में बॉय प्लस आ रहा है साइन। सही है? अब दूसरे केस में या तो ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली कंडीशन होगी, इसलिए इनके बीच में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। अच्छा अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था आपका। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट में जो है इसमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स हो। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हो। तो देखिए पहले केस में ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स का है, तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए 0 गर्ल है तो आपको 4 में से 0 गर्ल सेलेक्ट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। अगर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स 1 सेलेक्ट करनी है तो 4 में से 1 तो आप गर्ल्स सेलेक्ट करोगे, बाकी 6 कहाँ से आएंगे, बॉयज़ होंगे। अब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स 2 सेलेक्ट करनी है तो 4 में से 2 गर्ल्स होंगी और 9 में से क्या होंगे, 5 बॉयज़ होंगे। अब 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 3, तो बॉयज़ यहाँ पर कितने होंगे, 4 होंगे। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स 0 भी हो सकती है, नंबर ऑफ गर्ल्स 1 भी हो सकती है, नंबर ऑफ गर्ल्स 2 भी हो सकती है, नंबर ऑफ गर्ल्स 3 भी हो सकती है। 0 के केस में ये कंपोजिशन रहेगी, 1 गर्ल के केस में ये वाली कंपोजिशन रहेगी, 2 गर्ल्स के केस में ये वाली कंपोजिशन रहेगी, 3 गर्ल्स के केस में ये वाली कंपोजिशन रहेगी। तो हम सबकी अलग अलग नंबर ऑफ वेज निकाल के बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले वाले केस में देखिए यहाँ पर 7 बॉयज़ 0 गर्ल, यहाँ पे 6 बॉयज़ 1 गर्ल, यहाँ पर 5 बॉयज़ 2 गर्ल्स, यहाँ पर 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे वो नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें हम एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स का मतलब क्या होता है, 3 गर्ल्स भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा एंड में कराऊंगा, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9।
विच इज डिविजिबल बाई 10। ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? बाई 10 से। आगे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये 6 डिजिट का होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 प्लेसेस मार्क कर दी। अब ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है? जब उसकी आखिरी डिजिट 0, मतलब आखिरी जो प्लेस है, यूनिट प्लेस जिसे बोलते हैं, उसमें सिर्फ एक ही डिजिट आप भर सकते हो, वो क्या है? 0। सही है। कोई भी नंबर है अगर उसकी यूनिट प्लेस 0 है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा। अच्छा तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 10,000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज एंड lakh प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। क्लियर है? तो ये तो लिख लेंगे आप। तो therefore required numbers that can be formed, वो क्या होगा? इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 120। कितना आ जाएगा? 120। इसमें देखिए आपको एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है और वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होता है तो उसकी जो यूनिट प्लेस होती है उसमें हमेशा 0 आता है। तो इसका मतलब इसके पास कितनी चॉइस हो गई? 1। अच्छा टोटल कितने डिजिट्स हैं? 6। तो इसके पास कितनी रह जाएंगी? 5। अब 2 खत्म हो गए तो इसके पास 4। क्लियर है? अब इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 120 नंबर्स बना सकते हैं जो कि 6 डिजिट के होंगे और वो डिविजिबल होंगे बाई 10। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है? इसमें मैंने कहा है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 तो वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हमें क्या करना है? हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स? हमें 2 डिफरेंट वोवल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स से हम कितने वर्ड इसमें बना सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? देखिए वैसे वो बताएंगे नहीं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, आपको याद रखना है। सही है? अच्छा वो कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वोवल्स हैं, उनमें से हमें 2 वोवल्स पहले सेलेक्ट कर लिए हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसमें से हमें क्या करना है? 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। मतलब 5 वोवल्स में 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स में 2 कॉन्सोनेंट्स पहले सेलेक्ट करने हैं, फिर उनको क्या करना है? अरेंज करके बताना है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ वेज इन विच 2 वोवल्स कैन बी 2 vowels and 2 consonants can be selected out of 5 vowels and 21 consonants। सही? तो क्या आएगा बच्चों? 5C2 इंटू 21C2। ये तो अभी छाटने का है, नंबर ऑफ सिलेक्शन है। सही है? अच्छा हमारे पास कितने हो गए बच्चों? हमारे पास 4 लेटर वो आ गए लेटर्स। अब उन 4 लेटर्स से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? अगर आपको 4 लेटर्स दे रखे हैं तो आप कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल बेस से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच 2 vowels and 2 consonants
कैन बी अरेंज। कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। सही, 4 लेटर है ना, तो 4 फैक्टोरियल से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको पहले सिलेक्शन करना है, फिर उनके वर्ड्स बनाने हैं, तो इसका मतलब दोनों काम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, नंबर ऑफ वर्ड्स with 2 different vowels and 2 different consonants. That can be formed from 5 vowels and 21 consonants. सही, कितना आएगा 5c2 इंटू 21c2 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। इसमें देखिए पहले आपको सिलेक्शन करना है, फिर उसका क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा इन एन एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं और उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में तो 5 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस हैं। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। उसको स्टूडेंट को 8 क्वेश्चंस करने हैं टोटल, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच। सही, हर एक में से उसको कम से कम 3 जरूर करने हैं। क्लियर है। देखिए टोटल 12 क्वेश्चन है, सेक्शन 1 में तो 5 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 7 क्वेश्चन है। अब एक स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं मिलाकर। टोटल क्या करने हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं मिलाकर, और हर पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन उसको जरूर करने हैं। देखिए आप केस 1 लीजिए पहले। इफ स्टूडेंट selects 3 questions from section 1 and 5 questions from सेक्शन 2। अब देखिए पहले केस में आप ये मान लीजिए यहाँ से वो 3 क्वेश्चन करता है और यहाँ से 5 क्वेश्चन करता है। केस 2 में यहाँ से 4 करता है, यहाँ से 4 करता है। केस 3 में यहाँ से 5 करता है और यहाँ से 3 करता है। यही पॉसिबिलिटीज इसमें है। तो नंबर ऑफ वेज in which selection can be made। क्लियर है बच्चों? हाँ जी बताइए। यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और यहाँ से 5, तो इनमें से 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं तो 5C3, और यहाँ पर 7 में से 5 सेलेक्ट करने हैं तो 7C5। तो इतने बेस से वो यहाँ से 3 और यहाँ से 5 क्वेश्चन क्या कर सकता है, सेलेक्ट करके कर सकता है। क्लियर है। अच्छा केस 2, इफ स्टूडेंट
selects 4 questions from section 1 and 4 questions from section 2. क्लियर है बच्चों? अब देखिए नंबर ऑफ वेज या number of ways in which number of ways in which selection can be made. ठीक है बच्चों? अब यहाँ देखिए कितने सिलेक्शन वो कर सकता है। यहाँ से 4 सेलेक्ट करने, यहाँ से भी 4, तो 5C4 इंटू 5C4 और इंटू 7C4। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखिए थर्ड केस क्या है। केस 3, if student selects 5 questions from section 1 and 3 questions from section 2। अब देखिए यहाँ से उसको क्या करना है, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो कितने वेज से कर सकता है, 5C5। यहाँ से कितने करने, 3, 7C। क्लियर है? अब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस that can be made, तो क्या होगा बच्चों, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आएगा 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4, 5C5 इंटू 7C। ये आएगा आंसर। सही है? सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन out of a deck of 52 कार्ड if each selection of 5 cards contain exactly 1 king। देखिए 52 कार्ड होते हैं, इसमें 4 तो किंग होते हैं और 48 जो होते हैं वो नॉन किंग होते हैं। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें टोटल 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और उन 5 कार्ड में से एक किंग होना चाहिए। सही है? देखिए उन्होंने टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स में से 4 तो किंग होते हैं और 48 क्या होते हैं, नॉन किंग होते हैं। अब हमें क्या करना है, इन 52 कार्ड्स में से 5 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं ताकि उसमें एक किंग हो। तो अगर एक किंग होगा तो बाकी 4 क्या होंगे बच्चों, नॉन किंग होंगे। बाकी 4 क्या होंगे, नॉन किंग होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, number of 5 cards combination having 1 king। सही है?
4 में से हमें क्या करना है, एक किंग सेलेक्ट करना है, तो 4C1 आ जाएगा। और जो नॉन किंग है, कितने नॉन किंग है 48, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं 48 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वे से कर सकते हो 48C4। तो आगे नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन हैविंग 1 किंग, वही होगा। क्लियर है? एक बार कार्ड की कंपोजिशन आप देख लीजिएगा क्या होती है, नहीं तो मैं एक्सरसाइज के एंड में आपको बता दूंगा। देखिए इन्होंने कहा है हमारे टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से 4 तो किंग होते हैं, 48 जो होते हैं उसमें नॉन किंग होते हैं। अब हमें क्या करना है, इनसे 5 पत्ते निकालने हैं, उसमें एक किंग होना चाहिए, तो बाकी 4 क्या होंगे, ऑब्वियस ही बात है नॉन किंग होंगे। तो 4 में से एक किंग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4C1, 48 में से 4 नॉन किंग करने की नॉन किंग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी की बेस 48C4। सही, मैं गलती से प्रोबेबिलिटी बोल गया। 4 में से आपको एक क्या करना है, किंग सेलेक्ट करना है, 4 किंग होते हैं टोटल, उसमें से एक किंग सेलेक्ट करना है, तो कितने बेस से करोगे 4C1। और नॉन किंग कितने बच्चों 48, उसमें से हमें 4 नॉन किंग सेलेक्ट करने, तो कितने बेस से सेलेक्ट करोगे 48C4। अब हमें दोनों सिलेक्शन एट ए टाइम करने हैं, इसलिए कि बीच में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन एंड 4 वुमेन। हमें जो है 5 मैन और 4 वुमेन को क्या करना है, बैठाना है इन अ रो, एक लाइन में, सो दैट वुमन ऑक्युपाइज द इवन प्लेसेस। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। इस तरीके से बैठाना है ताकि वुमेन जो है इनको कौन सी प्लेस मिले, हमेशा इवन प्लेस मिले, ये हमेशा इवन प्लेस पर रहे। तो देखिए, तो पहले 5 और 4 9 सीटियों में लगा लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 और 9। तो वुमेन्स जो है उनको यहाँ बैठाना है, ठीक है, इवन प्लेसेस। तो देखिए इस वाली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, 4 में से कोई भी वुमेन यहाँ पर आ जाएगी, तो इस वाली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है 4। अब इस वाली प्लेस के लिए केवल 3 चॉइसेस रह गई, क्यों, एक वुमेन तो यहाँ बैठ गई, बची कितनी 3, उन 3 में से कोई एक यहाँ आ जाएगी। इस वाली प्लेस के लिए 2, क्यों, ऊपर 2 बैठी नहीं 4 में से, तो 2 बची। और इस वाले के लिए सिर्फ 1, क्यों, टोटल 4 है, 3 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड कर ली सीट, तो इसके लिए केवल एक ही वुमेन की सही रह गई है, सही है बेस। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस है, इस प्लेस को भरने के लिए 3 वेज है, इसको 2 वेज है और इसको 1 वेज है, सही। अब देखिए मैं इस वाली सीट पर 5 में से कोई भी आदमी आ सकता है, यहाँ पर 4, तो 1 ऊपर बैठ गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। क्लियर है? तो आप इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 4 women sit in a row so that woman occupies even place। सही है? तो वुमेन के लिए 4 फैक्टोरियल और मैन के लिए 5 फैक्टोरियल। 4 वुमेन है तो 4 फैक्टोरियल बेस से बैठ सकती है, 5 मैन है तो 5 फैक्टोरियल बेस से बैठ सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने देखा है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट की क्लास है, 10 को हमें क्या करना है, एक्सकर्शन पार्टी के लिए लेके जाना है। एकदम से कोई रेंडमली कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है क्लास, तो उसमें जो है 10 लोगों को जाना है।
there are 3 students who decide either all of them will join or none of them join. In how many ways can the excursion party be chosen? सही है। देखिए 25 में से 10 लोगों को पार्टी के लिए जाना है, उनमें से 3 कहते हैं या तो वो 3 हो जाएंगे या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इसमें 2 केस हो सकते हैं। केस 1, if all 3 goes to party, सही। और केस 2, if all 3 do not go for party। पहले केस में तीनों ही पार्टी में जाएंगे, दूसरे केस में तीनों ही पार्टी में नहीं जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए number of ways in which excursion party be chosen। सही। तो देखिए अब देखिए इसमें तीनों पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब 22 में से हमें सीधा 7 लोग सेलेक्ट करने हैं। 22 में से हमें क्या करना है? सीधा 7 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो कितने वे से आप सेलेक्ट करोगे? 22C7। क्यों? 3 बच्चे तो जा ही रहे हैं, तो उनको तो सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 22 में से हमें क्या करना है? 7 लोग सेलेक्ट करने हैं। 25 में से 10 सेलेक्ट करने थे, 3 का कंफर्म है जी वो तो जाएंगे। तो इसका मतलब 22 में से हमें क्या करना है? 7 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो कितने वे से सेलेक्ट करोगे? 22C7। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, है वो कितना आएगा? अब दूसरे केस में तीनों ने मना कर दिया, कोई भी नहीं जा रहा, तो यहाँ से तो 3 कम हो गए, टोटल 22 है, यहाँ से कोई भी कम हुआ। इसका मतलब 22 से हमें 10 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 22C10। सही। तो बाय लॉ ऑफ एडिशन नंबर ऑफ वेज इन विच एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, क्या होगा बच्चों? दोनों को ऐड कर देंगे, 22C7 प्लस 22C10। क्यों? एट ए टाइम या तो ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन हो सकती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? बीच में इन दोनों के प्लस का साइन लगा। सही है। पहले केस में तीनों जा रहे हैं, तो 22 में से 7 लोग सेलेक्ट करने हैं। दूसरे केस में तीनों में से कोई भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 22 में से 10 लोग सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, अब एट ए टाइम या तो ऊपर वाली कंडीशन होगी या नीचे वाली होगी, दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकती, इसलिए हमने क्या किया? दोनों के नंबर ऑफ वेज को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड। हमें क्या करना है? वर्ड असैसिनेशन को अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है ताकि सारे के सारे एस जो है एक साथ आए, सारे के सारे एस जो है वो एक साथ आए। क्लियर है बच्चों? देखिए हमें क्या करना है? असैसिनेशन वर्ड को क्या करना है? अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है ताकि सारे के सारे एस जो है वो एक साथ आए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? लेटर्स देख लेता हूँ कौन कौन से हैं, और सारे के सारे एस जो है वो मैंने एक साथ रस्सी से बांध दी, क्योंकि एक साथ आनी चाहिए ना। क्लियर है? असैसिनेशन की रेंज सो दैट ऑल एस
आर टुगेदर, सही है। देखिए AAINATION, यस सही। अब देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही बच्चों, देखो सारे के सारे एस एक साथ आने चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, सारे के सारे एस को एक साथ रख के उनको रस्सी से बांध दिया। अब ये जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। अब देखिए नंबर ऑफ वेज इन विच assassination can be arranged so that all S come together। सही। तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 10 लेटर है, तो कितने फैक्टोरियल से आप अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर सकते हो। अब देखिए कितने कॉमन है, आइडेंटिकल है, उतनों से डिवाइड कर देंगे। 3 तो ये है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। आई कितने हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और देखिए एन कितने हैं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ए कितने हैं बच्चों, 3, एन कितने हैं 2, और आई कितने हैं 2। सही। तो इतने वे से आप असोसिएशन वर्ड को अरेंज कर सकते हो ताकि सारे सारे ऐसे एक साथ आए। अच्छा, इनको हम रस्सी में आगे पीछे में नहीं अरेंज कर रहे क्योंकि ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 1 ही माना जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग है, इसको आप इसलिए अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन। हमें एक वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन, हमें इसकी डिक्शनरी बनानी है। क्या बनानी है, डिक्शनरी। और आपको ये बताना है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसकी डिक्शनरी बनाएंगे और उस डिक्शनरी में कौन से लेटर्स होंगे जो यहाँ दे रखे हैं। वैसे डिक्शनरी में लेटर्स कहाँ से होते हैं, ए से लेकर जेड तक होते हैं, मगर इस वर्ड में जितने लेटर दे रखे हैं उन्हीं लेटर्स का हमें यूज करके क्या करनी है, डिक्शनरी बनानी है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे लेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ए, 2 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ठीक। अच्छा, एम रह गया बच्चों में से, एम 2 बार है और एम रह गया, एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ये है बच्चों, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक का बच्चों और रह गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ये हो गया बच्चों, क्लियर है। अब देखो इन लेटर्स का यूज करके हमें क्या करना है, डिक्शनरी बनानी है। अब वो कहते हैं कि आप ये बताइए जो वर्ड ई से स्टार्ट होंगे उससे पहले कितने वर्ड्स बन सकते हैं। क्लियर है। देखिए डिक्शनरी आप बनाओगे, कुछ उसमें जो वर्ड्स होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे, कुछ ई से स्टार्ट होंगे, कुछ आई से स्टार्ट होंगे, कुछ एम से स्टार्ट होंगे, कुछ एन से स्टार्ट होंगे, कुछ ओ से स्टार्ट होंगे, कुछ टी से स्टार्ट होंगे, कुछ एक्स से स्टार्ट होंगे। आपको वो वर्ड्स बताने हैं जो
ई के स्टार्ट होने से पहले बनेंगे, मतलब जो ए से स्टार्ट होंगे। भाई ई से जब स्टार्ट होंगे वर्ड, उससे पहले जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको वो नंबर ऑफ वर्ड्स बताने जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 11 वो हैं लेटर, 1 2 3, तो 11 में क्या करो, प्लेसेस यहाँ पे बना। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड्स बनाने हैं वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, ए से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो प्लेस होगा ये किससे फिक्स है, ए से फिक्स है। तो यहाँ तो सिर्फ ए ही आएगा और यहाँ पे कितनी चॉइसेस हो गई, ए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कितनी पोजीशन है, 3 3 6 4 10। तो यहाँ पे 10 पोजीशन है और हमारे पास 10 लेटर है। तो कितने वे से आप इनको भर सकते हो, 10 फैक्टोरियल वे से आप इनको भर सकते हो। अब देखिए जो जो कॉमन है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। जैसे आई 2 है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एन 2 है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि ई से स्टार्ट होने से पहले आएंगे। क्लियर है? देखिए डिक्शनरी में वैसे ना ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स होते हैं, मगर हमें इसी वर्ड की डिक्शनरी बनानी है। इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उन्हीं लेटर्स का हमें क्या करना है, यूज करके सारे के सारे वर्ड्स बनाने हैं। अब वो कहते हैं इस डिक्शनरी में जो वर्ड्स बनेंगे वो ए से भी स्टार्ट होंगे, ई से भी स्टार्ट होंगे, आई से भी स्टार्ट होंगे, एम से भी स्टार्ट होंगे, एन से भी स्टार्ट होंगे, ओ से भी स्टार्ट होंगे, टी से भी स्टार्ट होंगे, एक्स से भी स्टार्ट होंगे। हमें वो वर्ड्स बनाने जो ई के स्टार्ट होने से पहले आते हैं। तो ई के स्टार्ट होने से पहले जितने भी वर्ड्स होंगे किससे स्टार्ट हो रहे होंगे, ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, हमारा पहले लेटर ए होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हो गई, 1। बाकी 10 पोजीशन है, 10 लेटर है, कितने फैक्टोरियल से आप भर सकते हो उनको, 10 फैक्टोरियल से। अब जो जो चीज़ कॉमन है उतने फैक्टोरियल से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अच्छा ए 2 है मगर मैंने 2 फैक्टोरियल से ए के लिए डिवाइड नहीं किया, क्यों, एक ए ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है। यहाँ के लिए सिर्फ एक ही ए को बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एक और नहीं लगाया। अच्छा अब देखिए लास्ट चीज जो रह गई है कि कार्ड्स की कंपोजिशन क्या होती है। वैसे तो 10th में आपने पढ़ी है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्योंकि इसका यूज है यहाँ पर। देखिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 2 कलर के कार्ड होते हैं, 26 तो रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। अच्छा इसमें रेड में 13 जो होते हैं वो तो डायमंड होते हैं और 13 जो होते हैं हार्ट होते हैं, और ब्लैक में 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। अब इस सब में सबसे पहले पता है एस होता है, फिर नंबर 2 दुक्की बोलते हैं, तिक्की चौकी ऐसे ना, नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 इसे जैक बोलते हैं, नंबर 11 को क्वीन और नंबर 12 को किंग। सही है, ये नंबर कार्ड लिखते हैं, इसकी जगह जैक क्वीन और किंग ही लिखते हैं। और यही कंपोजिशन इन सारे कार्ड्स की होती है, बाकी तीनों में भी यही चीज रिपीट हो रही होती है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए ये थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर है? अच्छा इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो टोटल एज कार्ड कितने हो गए, 1 1 1 1 4। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, 3 3 3 और 3 12। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2। और ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 एंड 3 6। क्लियर है? ये कंपोजिशन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दोबारा से ये जो कंपोजिशन है कार्ड्स की समझा दूंगा।